दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है बिना वायर के और बिना कंडक्टर के क्या कभी करंट फ्लो हो सकता है? अब आप लोग बोलेंगे कि जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, ठीक है, तो तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। उसके लिए तो वायर की जरूरत तो होना ही है, या कंडक्टर की जरूरत तो होना ही है, या केबल की जरूरत तो होना ही है। यानी कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, तभी करंट फ्लो होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसी मेथड आपको बताने वाला हूं जिससे बिना वायर के, बिना कंडक्टर के करंट फ्लो हो जाता है। और कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जो कि अपने ट्रांसमिशन में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए WPT, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, इस मेथड का यूज कर रही है। अब इस मेथड को यूज करने का फ्रेंड्स एडवांटेजेस इतना ज्यादा है कि क्या बताएं। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि अगर सोचिए बिना वायर के और बिना कंडक्टर के कभी अगर करंट अगर फ्लो होने लगेगा, तो सोचिए कितना ज्यादा अपन को यानी प्रॉफिट होगा। देखिए, कॉपर अपना सेव होगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी कंडक्टर हैं वो कॉपर से बने हुए होते हैं या एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, वो अपना सेफ होगा। अब सोचिए उनके वजह से, ठीक है, अब कंडक्टर को अपन यहां से लेके वहां तक अगर अपन लाइन डाल रहे हैं, मान लो 33 kV की, यानी कितने की भी लाइन डाल रहे हैं, अब इतने सारे पोल्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। अब सोचिए इसकी भी बचत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कंडक्टर के वजह से जो लॉसेस वगैरह होते हैं वो भी बचेंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ही कंट्रियां हैं जिसमें WPT ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज होता है, जिससे काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और फ्रेंड्स, ये सिस्टम अभी अपने इंडिया में नहीं आया है, ये सिस्टम दूसरी कंट्रियों में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जो ये WPT का फुल फॉर्म होता है वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, मैं फिर आपसे बता देता हूं। WPT का फुल फॉर्म होता है वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। वायरलेस पावर ट्रांसमिशन इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम सेंडिंग एंड टू द रिसीविंग एंड विदाउट यूज ऑफ एनी फिजिकली वायर और फिजिकली कंडक्टर बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ दोस्तों, इसी को अपन बोलते हैं वायरलेस पावर ट्रांसमिशन। तो फ्रेंड्स, ये कैसे वर्क करता है, किस कंट्री में इसका यूज होता है, सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं एक डायग्राम की हेल्प से। फ्रेंड्स, WPT सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, तो फ्रेंड्स ये सिंपल ही होता है बिल्कुल। जैसे अपन ट्रांसफार्मर जब पढ़ते थे, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता था, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो जाता था, वो उनके बीच में भी आप लोग को पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता था, लेकिन फिर भी प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो जाता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। बिल्कुल प्रॉपर यहां पर भी बिल्कुल सेम ही ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, एक इनने सिस्टम ऐसा बनाया है, ये सप्लाई है, ये ट्रांसमीटर है, ठीक है। यहां पर ये AC में ही अपन इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, WPT को, ठीक है। DC करंट अगर अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये उसमें वर्क नहीं करेगा, AC में ओनली वर्क करेगा। तो देखिए यहां पर एक ऐसी कॉइल होती है, कपलिंग कॉइल होती है, एक यहां होती है और एक कहां होती है, एक जहां से अपन सेंड करते हैं और दूसरी कहां होती है जहां से अपन रिसीव करते हैं, ठीक है, अपना करंट वोल्टेज, ठीक है, जो भी अपन बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, कपलिंग होती है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा होती है कि यहां से अपने आप जो करंट है ना, ये इधर पर फ्लो होने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आप जानते हैं, तो आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अगर नहीं भी आया है तो फ्रेंड्स, चैनल पे एक लिंक है, ठीक है, और मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने बताया है मोटर मशीन से रिलेटेड वीडियोस हैं, वो आप जरूर उसको देख लेना। वहां पर आपको का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है, तो यहां पर भी, ठीक है, करंट फ्लो हो जाता है। देखिए एक छोटा सा मैंने एक बना के रखा हुआ है, क्या है, अभी क्या है वो सिस्टम, बिल्कुल मैंने तो वहां वो देखा नहीं है सिस्टम, ठीक है, बस मैंने पढ़ा हुआ है ऐसा कि ये जो कॉइल होती है और ये वाली कॉइल होती है, जब इसको अपन पास में ले आते हैं तो इस कॉइल में
और इस कॉइल में, दोनों के बीच में, ठीक है, यहां से इधर करंट फ्लो होने लगता है। तो फ्रेंड्स WPT सिस्टम में यही होता है, लेकिन एडवांस वो सिस्टम होता है। और ये सिस्टम कहां यूज होता है? बहुत ज्यादा कोई ऐसे हिली एरिया में होता है जहां पर, ठीक है, अपन पोल नहीं लगा सकते हैं, जहां पर अपन टावर नहीं लगा सकते हैं, जहां पर अपन कंडक्टर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर WPT सिस्टम का यूज होता है, जिससे क्या होता है, अपना जो करंट है वो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड में पहुंच जाता है विदाउट एनी यूज ऑफ एनी वायर और एनी कंडक्टर। लेकिन इसका यूज और होता है कहां पर होता है? न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड कंट्री है, उन लोगों के पास एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है WPT की, ठीक है। उन लोग इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन एक टाइम का ही ये कॉस्ट होता है, बाद में अपन को इसमें कुछ नहीं करना है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग को तो पता ही है, अगर कंडक्टर यूज नहीं होगा, कंडक्टर ही यूज नहीं हो रहा था, सोचिए कॉपर अपना बच रहा है, एल्यूमिनियम बच रहा है, अपना पोल बच रहे हैं अपने, और इतना ज्यादा जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बच रहे हैं, इंसुलेटर बच रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी। और सबसे बड़ी बात है, लॉसेस बच रहे हैं। जो ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेस होते हैं उसकी वजह से अपन को कई सारे इक्विपमेंट कनेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि अपन को प्रॉपर वोल्टेज वहां से रिसीव हो। तो वो सारी चीजें अपन को बचती है इस सिस्टम को यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स वैसे ये सिस्टम अपने इंडिया में नहीं आया है, लेकिन आजकल ये जो नई नई जो टेक्नोलॉजी है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने कहां पर, इंटरव्यू वगैरह में, कि भाई WPT का आप फुल फॉर्म जानते हैं क्या, ये क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, इसको कहां पर यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि WPT क्या होता है। तो फ्रेंड्स, और आपने आजकल जो स्मार्ट चार्जर आ रहे हैं ना, वायरलेस चार्जर आ रहे हैं, बिल्कुल यही सिस्टम का उसमें भी यूज होता है। उसको भी अपन WPT बोल सकते हैं, ठीक है। वायरलेस चार्जर जो अपन नहीं मोबाइल को रख देते हैं, उसमें कोई भी वायर नहीं होता है, लेकिन उसमें सिस्टम दोनों में होना चाहिए, मोबाइल में भी, ठीक है, सिस्टम होना चाहिए, और वो जो चार्जर में सिस्टम होना चाहिए, तभी वो आपस में, ठीक है, कपलिंग करते हैं, ठीक है, तभी वो चार्जर चार्ज होगा। और आपने आजकल जो इलेक्ट्रिकल वाली जो व्हीकल्स आ रही हैं, जिसको EV व्हीकल्स बोलते हैं, तो आजकल उसमें भी क्या है, वायरलेस चार्जर का यूज हो रहा है। क्या आप अपनी कार पार्क कर देंगे चार्जर के पास में, तो अपने आप अपन को कहीं पर भी कोई भी वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कार के बीच में और चार्जर के बीच में कपलिंग हो जाएगी, और अपना जो कार वगैरह है वो चार्ज हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स यही मेथड है और यही होता है WPT का। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और फ्रेंड्स अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स स्क्रीन पे जो चैनल का आइकन दिख रहा है, इस आइकन को प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट दिख रही है इसको जरूर चेकआउट करना, इसमें मैंने सारे वीडियोज डाल दिए हैं अंडरग्राउंड फॉल्ट से रिलेटेड, कि कैसे अंडरग्राउंड फॉल्ट को अपन लोकेट करते हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।